सारा मक्का, गेहूं, दलहन जो भी फसलें हैं भारत की, सबको खरीद करके कहीं किसी नदी में उसको तैरने के लिए छोड़ देंगे। ये कह रहे हैं कि अब एक दूसरी है कि आप 1971 का आपदा देख लीजिए, भारत को दूसरे देशों से अनाज लाना पड़ा, तो आप दूसरे देशों को पैसा देने के लिए आपकी आतुरता है क्या भाई? क्या डील होता है? लेकिन अपने देश के किसानों को अगर 100-200 रुपया दे करके, अधिक कीमत दे करके हम उनके का जो निर्धारित फसल है उसको खरीद लें, अगर 2200 में खरीद लिए, 1900 बाजार कीमत है, अगर हम उनको कुछ दिनों तक रख दिए, जिसकी व्यवस्था भी है, अगर नहीं है तो इनको करनी चाहिए, जिनकी भी कमी है, तो हम बता रहे हैं 2500 रुपया जब बेचेंगे, जब मुनाफा होगा देश स्तर पर किसानों से, तो क्या किसानों के बीच बांटेंगे? ये किसानों के साथ आंकड़ों से बात कर रहा है, इनको जिनको बैठाना हो, इनके प्रवक्ता को जिनको बैठाना हो मेरे साथ बैठाना। कई सरकारें आई और गई, कई बार किसान आंदोलन भी हुए, लेकिन किसानों को तो नहीं सुना गया। इसका जिम्मेदार कौन है? नहीं, आप बीजेपी तो 14 में क्या कह के आई थी? उनके मैनिफेस्टो का पढ़ेंगे ना कि नहीं पढ़ेंगे? उन्होंने C2+50 का दर्जा कहा था ना, कानूनी दर्जा। इसके लिए हमारे 700 से अधिक किसानों की शहादत होगी सैकड़ों दिनों तक। आज भी तो पिछला आंदोलन, तब जाकर के प्रधानमंत्री निकल करके एक दिन आते हैं, कहते हैं कि हमारे तपस्या में शायद कमी रह गई है, हमारे तपस्या में कमी रह गई। पता है इनको, इनके विषय में, खुद के विषय में जिनको जानकारी नहीं है, उनको अब दूसरा अब क्या बताना उनको? अब तब आकर के माफ़ी मांगते हैं। क्या आपको अगर माफ़ी ही मांगनी थी तो ये 300 कुछ किसानों, 700 कुछ किसानों की शहादत हुई, उसके पहले मांग लेते तो आज 700 से अधिक जानें बचाई जा सकती थी ना। अब 700 से उनके परिवार का गुना करिए, कितने लोग उन पर निर्भर थे, तो उनका फिर ये एक गंभीर विषय रहा है। लेकिन लगातार किसान मजदूर होते जा रहे हैं। NCRB के डाटा जो उन पर रोक लगा दिया गया है, उनको अब आंकड़ा जुटाना बंद कर दिए सरकार के दबाव। तो ये तो हालत है, लगातार किसान मजदूर होते जा रहे हैं। न केवल बल्कि खेती किसानी जो करते रहे हैं, उनकी संख्या समय दर समय घटते जा रहा है। आने वाला समय देश के लिए क्या होगा? चूँकि हम लोग राजनीति करते हैं किसानों के हित को लेकर के, गरीबों को आगे बढ़ाने को लेकर के, तो ये कोई फार्मूला देंगे ना? 10 साल का वक्त, अब तो 15वां साल की ओर बढ़े हैं, कुछ महीने और 10 साल कुछ महीने हो गए हैं, क्या कहना है इसको? बहुत सारी बातें तो हो ही गई हैं, इसको क्या कहना है? आप हम ही को बताइए। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के आज जो बैठक हुई, शरणबद्ध आंदोलन हम करेंगे। 1 दिवसीय धरना होगा इसी कड़ी में, 1 दिवसीय ट्रैक्टर मार्च होगा, उसी बीच में आमरण अनशन होगा, उसी बीच में मौन जुलूस निकलेगा, उसी बीच में जेल भरो अभियान होगा सरकार के खिलाफ, उसी बीच में विधानसभा का घेराव, इसी कड़ी में सारा है। कब से आंदोलन होगा? ये हम लोगों का 15 अगस्त के बाद जो समय होगा, जो आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का निर्देश होगा, जो मुकर्रर वक्त होगा, उस तय वक्त में हम लोग इन चीज़ों को करेंगे। और निश्चित रूप से स्पष्ट रहिए, किसान प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल तमाम मुद्दों को लेकर के इस सरकार को हिला करके रखता। ठीक, अपना परिचय दीजिए। डॉक्टर चंदन, प्रदेश अध्यक्ष के साथ। ठीक है, धन्यवाद। लड़ाई है, उसे जवाब दिया